मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है निकाह करो ऐसी औरत से जो तुम्हारी जिंदगी के लिए भली हो। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया निकाह करो, यानी निकाह करना जरूरी है, क्योंकि किसी बात का हुक्म अगर अल्लाह देता है तो बंदों के लिए करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है निकाह करो, तो निकाह करना बंदे के लिए वाजिब और जरूरी हो गया। अब अगर ताकत होने के बावजूद आदमी निकाह नहीं करता है तो कुरान के ऐलान के खिलाफ रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया उसके खिलाफ रहेगा। इसीलिए आदमी के ऊपर लाजिम है कि अगर इस्तिताअत हो तो निकाह जरूर करे, और अगर आदमी निकाह करेगा तो कुरान पर अमल करने वाला कहलाएगा। आदमी निकाह करेगा तो अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाला कहलाएगा। आदमी निकाह करेगा तो उसका फायदा उसे मिलेगा। आदमी निकाह करेगा तो उसका बेनिफिट उसे मिलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन नकाह फक़द इस्तकमलल ईमान, जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। इसलिए मेरे दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद अपना निकाह किया और हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने भी निकाह फरमाया। पता चला कि निकाह जो आज हम और आप करते हैं ये कोई आज का तरीका नहीं है, ये कोई और आम आदमी का तरीका नहीं है, बल्कि निकाह सबसे पहले हमारे बाप आपके बाप आदम अलैहिस्सलातु सलाम ने किया और हमारे नबी ने किया। आज हम वही कर रहे हैं। निकाह करना कोई दुनियावी रस्म नहीं है, निकाह करना ये कोई दुनियावी रिवाज नहीं है, निकाह करना कोई रिवायत परंपरा नहीं है, निकाह करना ये आज का कोई खास तरीका नहीं है, बल्कि बहुत पहले हमारे और आपके यहाँ आने से पहले सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पैदा फरमाया और जब उनका जिस्म बनाया उनके अंदर जान डाली। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँख खोली तो जन्नत की बहारें देखी। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जन्नत की खुशबू देखा, जन्नत की बहारें देखी, जन्नत के बागात देखे, जन्नत की हसीनो जमील मंजर को देखा। लेकिन उसके बावजूद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बाग में करार नहीं था। उस बाग में भी कभी कभी बेकरारी तारी होती, आप पर सुकून नहीं होता, कभी बेसुकून हो जाते, कभी आप बेकरार नजर आते, कभी बेचैन नजर आते। परवरदिगारे आलम ने भांप लिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है, कभी कभी बेकरारी होती है, कभी कभी सुकून माहौल नहीं मिलता है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद दिया और वो बैठकर ऊँघ आ गई, सोने लगे। और जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम बैठे सोने के लिए अल्लाह ने उनकी बाईं पसली को निकाला और उससे एक औरत को बना दिया। औरत बनाया, उन्हीं को हव्वा कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के बाईं पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा को बनाया और जब हजरत हव्वा को बना दिया और आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, अपने करीब में एक हसीनो जमील औरत को देखा तो देख करके पूछा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कहा ए मौला अभी मैं बैठा था तो मेरे अलावा कोई नहीं था, मैं जन्नत में आंख खोला तो मेरे अलावा कोई नहीं था, मैं यहाँ बागात में घूमा मेरे अलावा कोई नहीं था, अभी मैं जब बैठकर मुझे नींद आई तो अचानक मेरे बगल में हसीनो जमील औरत कहां से आ गई। रब ने फरमाया आदम मैंने इस औरत को तुम्हारे सुकून के लिए बनाया है। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, मैंने इसलिए बनाया कि वो तुम्हें जब सुकून ना हो तो औरत तुम्हें सुकून दे, जब तुम्हें गम लाहिक हो तो तुम्हारी गम के में शरीक हो, जब तुम्हें कोई परेशानी आए तो परेशानी में हाथ बटाए, जब तुम्हें दुख का सामना करना पड़े तो तुम्हारे दुख में हाथ बटाए, इसलिए मैंने औरत को बनाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मौला तूने औरत बनाया मेरी जिंदगी में आने के लिए, तूने मुझे इसको मेरे लिए बनाया, तब तो ये मेरे साथ रहेगी, मेरे पास रहेगी, मेरे करीब रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाँ ये तुम्हारे लिए बनाई गई है, लेकिन अभी नहीं,
बीच में एक वास्ता है, वो जब तक नहीं पाया जाएगा तब तक ये तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला वो कौन सा वास्ता है? रब ने फरमाया, बीच में मैंने निकाह को रखा है, जब तक निकाह नहीं होगा तब तक ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती है। अल्लाह ने फरमाया निकाह होगा, रब्बे कदीर ने निकाह करवा दिया। अब आप जरा गौर कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो रहा है, जन्नत के अंदर हो रहा है, फरिश्तों की मौजूदगी में हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला करवा रहा है। यही पहली इबादत है और यही पहला तरीका है। आप देखिए, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आए, अल्लाह ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह का तबारक व तआला ने आदम को जन्नत में बनाया। ज़कात का हुक्म नहीं दिया, रोजा का हुक्म नहीं दिया, हज का हुक्म नहीं दिया, और सारी इबादतें हैं, किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया। सबसे पहले अल्लाह ने निकाह का हुक्म दिया। पता चला दुनिया में सबसे पहली इबादत अगर कोई आई है तो वो निकाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले निकाह का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया। और जब आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया, अल्लाह ने फरमाया, आदम अपनी बीवी का महर अदा कर दो, बीवी तुम्हारे साथ रहने लगेगी, उनका हक अदा कर दो, वो तुम्हारे साथ रहने लगेगी। अल्लाह ने फरमाया हक अदा करो। हजरत आदम ने पूछा, मौला ये हक अदा कैसे किया जाए, महर कहाँ से दिया जाए? मैंने तो मैं कुछ कमाया नहीं, मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं, मेरे पास रुपए पैसे चांदी सोना नहीं, दुकान मकान खेत खलियान नहीं, ए मौला अपनी बीवी को मैं महर में क्या दे दूं? रब ने फरमाया, आदम तुम्हारे पास कोई सामान नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आसान तरीका ये है कि तुम 10 मरतबा मेरे नबी पे दरूद पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, उनका महर अदा हो गया। ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह है। अब आप बताइए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ, जन्नत में अल्लाह ने पढ़ाया, फरिश्तों की मौजूदगी में पढ़ाया, लेकिन उस निकाह में कोई खुराफात नहीं हुआ। आज खुराफात निकाह में होते हैं, उस निकाह में कोई गलत काम नहीं हुआ, बहुत फ्रेश निकाह हुआ। और दूसरी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाईं पसली से अल्लाह ने हव्वा को बनाया। और बाईं पसली, आप देखिए हमारे पास जो उज़ू हैं, जो हमारे पार्ट हैं ये बॉडी के, हाथ पांव नाक कान आंख, ये सब, इनमें दायां जो होता है वो अफजल माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि नहीं? जो दाएं साइड में है वो अफजल माना जाता है। इसीलिए आप मस्जिद में जाते हैं तो पहले दायां कदम बढ़ाते हैं, और कहीं आप जाते अपना कपड़ा पहनते हैं पहले दायां हाथ डालते हैं, अपना जूता पहनते हैं पहले दायां पांव डालते हैं, किसी को आप देते हैं तो दाएं हाथ से देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं तो आप बाएं हाथ से लेते हैं। पता चला दाएं हाथ से लेते हैं, ये दायां जो है ये अफजल है, हर काम में दायां दायां दायां, हर जगह दायां, इसलिए दायां अफजल माना जाता है। तो अब सवाल पैदा ये हुआ कि जब हर काम में दायां अफजल है तो फिर अल्लाह ने हव्वा को बनाया तो बाएं जानिब से क्यों बनाया? अफजल से बनाना चाहिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली को क्यों निकाला, दाएं पसली को क्यों नहीं निकाला? तो उसका जवाब ये है क्योंकि बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट है, जो सबसे अहम हिस्सा है, उसका नाम है हार्ट, उसका नाम है दिल, और दिल ये बाएं जानिब होता है, और दिल बाएं जानिब है, और उसी के करीब पसली है जो दिल के करीब है। उस हड्डी से अल्लाह ने औरत को बनाया ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि दिल के करीब रहने वाली जात ये आपके करीब रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को आपके बाएं पसली से बनाया ताकि औरत हमेशा दिल के करीब समझी जाए। आजकल कुछ हमारे नौजवान औरत को पाँव की जूती समझते हैं, ये गलत तरीका है। पाँव की जूती औरत नहीं है, और कुछ लोग अपने सर पे बैठा लेते हैं, ये भी गलत तरीका है। ना अपने सर पे बैठाएं, ना पाँव की जूती समझें,
और अल्लाह ने उसे बीच का हिस्सा दिया है, इसलिए उसे मीडियम मुतवस्सित तरीके से रखें, मीडियम दर्जा दें, ना बहुत हाई और ना बहुत लो, बीच में उसका दर्जा है। इसी हिसाब से औरत को रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को आपकी जिंदगी में बनाया है तो आप उसकी कद्र करें। सबसे पहले औरतों की कद्र व कीमत हमारे इस्लाम ने सिखाया है, मदीने के ताजदार ने सिखाया है। जब पूरी दुनिया में औरत को दफन किया जा रहा था, औरत को मारा जा रहा था, उनको मनहूस कहा जा रहा था, औरतों को जानवर कहा जा रहा था, तब मदीने के ताजदार ने अपना निकाह एक बेवा से करके औरत की इज्जत को बढ़ा दिया था, औरत के मकाम को ऊंचा फरमा दिया था। पता चला कि औरत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज बाइज्जत नजर आती है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इज्जत को दोबाला किया है। आज हुकूमतें ऐलान करती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये आज का नारा नहीं है, बल्कि 1446 साल पहले मदीने के ताजदार ने ये नारा दिया है, सरकार ने ये नारा दिया है। इसलिए बेटी बचाओ का नारा ये हमारे नबी का नारा है और बेटी पढ़ाओ का नारा ये हमारे नबी का नारा है। इसलिए मेरे दोस्तों इन बातों पर अमल करें और सादगी के साथ शादी करें, इसमें कोई खुराफात ना करें।